Hello, dear students. Welcome back to your own study platform A1 Tutor. And बहुत लंबे समय के बाद आपके लिए आज एक वीडियो आया है और because of some personal health reasons I was unable to continue the videos. तो आज मैं 12th क्लास की फर्स्ट रिवीजन वीडियो लेकर आई हूँ ऑन चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो इसको हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। तो एज़ यू ऑल नो कि आपके एग्ज़ाम्स और प्री बोर्ड्स अभी बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो क्विक रिवीजन के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आप सभी को पता है कि अगर हम बात करें कि ह्यूमन हेल्थ, तो हेल्थ क्या होता है? इट इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट थ्री कंसर्न्स में, दैट इज़ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो तीनों चीज़ों का वेल होना बहुत ज़रूरी है टू कॉल इट एज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ हेल्थ, ठीक है। तो एज यू हैव स्टडीड अर्लियर इन नाइन्थ ऑल्सो के डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। तो हेल्दी और डिजीज़ फ्री होने में डिफरेंस है। तो फ्री ऑफ डिस्कम्फर्ट कहलाएगा हेल्थ आपका डिजीज़ फ्री होना, और हेल्दी कहलाएगा जब तीनों स्टेट में फिजिकली भी यानी कोई बीमारी नहीं है, मेंटली भी आप कंप्लीटली साउंड मेंटल हेल्थ के साथ हैं, एंड सोशली भी यानी आप सोशली फिट हैं, किसी से भी आप अच्छे से कन्वर्जेशन कर सकते हैं, ठीक है, गेट टुगेदर कर सकते हैं, आपका बिहेवियर सबके साथ अच्छा है, वो सब चीज़ें। तो द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज कॉल्ड अ हेल्थ, राइट। तो हेल्थ सिंपली व्हाट इट मीन्स डिजीज फ्री स्टेट। तो हम कह सकते हैं कि डिजीज फ्री स्टेट इज़ अ पार्ट ऑफ हेल्थ, बट हेल्थ इज़ नॉट द पार्ट ऑफ डिजीज फ्री स्टेट बिकॉज इट इज़ अ बिग एरिया, राइट। नाउ हेल्थ अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली जब थ्री स्टेट की हम बात कर रहे हैं तो हेल्थ कब गड़बड़ होती है? दैट मीन्स इन तीनों स्टेट में से किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो। तो यहाँ हम डिफरेंट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। तो डिजीज़ कॉज करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वी कॉल देम एज पैथोजेंस। क्या कहते हैं? पैथोजेंस। क्या कहते हैं हम? पैथोजेंस। द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स या ऑर्गेनिजम्स वी कॉल देम एज पैथोजन। और वो पैथोजन कोई भी हो सकता है। इट कैन बी अ फंगी, इट कैन बी अ बैक्टीरिया, इट कैन बी अ वायरस, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो दीज पैथोजन कैन बी ट्रांसमिटेड या कैरिड टू आवर बॉडी बाय डिफरेंट मीन्स। बट उससे पहले हम कुछ और बात कर लेते हैं कि हाउ आवर हेल्थ कैन गेट अफेक्टेड। तो हमारी हेल्थ जो है वो एडवर्सली इफेक्ट तीन मैनर से होती है। या तो वो जेनेटिकली इफेक्ट हो सकती है, दैट मीन्स हमें कोई इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को था या पेरेंट्स को था और अब हमें भी है। हो सकता है वो माइक्रोब्स जो हमें फूड, वाटर, एयर किसी भी तरह से मिल गए हों, ठीक है, या इन्फेक्शियस फ्रॉम माइक्रोब्स और अदर ऑर्गेनिज्म की वजह से हो जाए। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं लाइफस्टाइल में आपके, वही जो एज आई सेड कि कंटामिनेटेड फूड से, वाटर से, जैसे कि टाइफाइड, कॉलेरा वगैरह डिजीज़ होती है ना, एक्सरसाइज एंड रेस्ट की कमी की वजह से। तो दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स जो हमारी हेल्थ को क्या करते हैं, इफेक्ट। तो हाउ वी कैन जस्ट मेंटेन द गुड हेल्थ। तो गुड हेल्थ के लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो वी कैन अचीव अ गुड हेल्थ। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं? वी कैन यूज़ और वी कैन हैव अ बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट आपको पता है कि इट इज़ द डाइट विच कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों कितनी मात्रा में, जितने चाहिए हमारे शरीर को एडिक्वेट अमाउंट में, राइट। देन है पर्सनल हाइजीन, रेगुलर बेदिंग, देन रेगुलर क्लीनिंग, और जैसे हम यूजुअली नेल ट्रिमिंग वगैरह करते हैं ताकि जर्म्स वगैरह बॉडी तक ना पहुंचे, है ना। रेगुलर बेदिंग से क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन वगैरह से बच सकते हैं। दैट मीन्स के पर्सनल हाइजीन। देन रेगुलर एक्सरसाइज जो हमारे साउंड फिटनेस के लिए ज़रूरी है। देन अवेयरनेस अबाउट द डिजीज़। जैसे अभी कोविड फैला था तो हमें पता था कि कम्युनिटी में गैदर होने से बहुत जल्दी एक दूसरे से स्प्रेड होगा। तो हमें पता होना चाहिए कोई भी डिजीज़ का क्या कॉज हो सकता है, कैसे हम उससे अफेक्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए अगर हमारे पास अवेयरनेस होगी हमें उससे कैसे बचाना है खुद को, तो वैसे हम इजीली उस चीज़ के लिए प्रिवेंशन और क्योर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी सर्टेन इम्यून्स
सिस्टम्स कैन बी डेवलप्ड बाय द इम्यूनाइजेशन मेथड, यानी हम वैक्सीन वगैरह की हेल्प से या बच्चों को जो इम्यूनाइजेशन कराया जाता है उसकी हेल्प से सम डिजीज से खुद को क्या कर सके, वी कैन प्रिवेंट। नेक्स्ट थिंग इज प्रॉपर डिस्पोजेबल या डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, यानी अगर बीमारियां, यूजुअली हम क्या कहते हैं कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होती है। कंटामिनेटेड फूड और वाटर से कैसे होती हैं? बिकॉज ऑफ फ्लाइज, है ना, और बिकॉज ऑफ मॉस्किटो, है ना, और अगर ओपनली कहीं पे भी बहुत सारा मतलब कचरा वगैरह हमने इकट्ठा कर लिया तो उसके कारण ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, फ्लोरिश कर जाते हैं मॉस्किटो, फ्लाइज, और वो इजीली जो बैक्टीरिया वगैरह को वेक्टर के फॉर्म में, मतलब एज दे एक्ट एज वेक्टर, तो एक जगह से दूसरी जगह हमारे बॉडी तक लाने में कहीं ना कहीं किसी फूड या वाटर के थ्रू काम करते हैं। तो यानी अगर हम वेस्ट प्रॉपरली डिस्पोज करेंगे तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। देन कंट्रोल ऑफ वेक्टर, हम मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज़ करते हैं, है ना, मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वेक्टर से बचना है। तो वेक्टर कैन बी अ मॉस्किटो, अ फ्लाई, लाइक सी फ्लाई, है ना। तो मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड, यानी ऐसा नहीं है कि कहीं भी ओपनली एक्सपोज्ड एरिया से या स्टोर से हमने फूड ले लिया और उसको कंज्यूम कर लिया, या कहीं से भी खुला पानी रखा था उसको कंज्यूम कर लिया। नो, द वाटर शुड बी हाइजीनिक, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कंटामिनेशन। द वाटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन, राइट। तो दीज आर सर्टेन थिंग जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, गुड हेल्थ अचीव कर सकते हैं। एज आई सेड, व्हाट इज डिजीज? तो अगर हम डिजीज की बात करें तो डिजीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती हैं? विच कैन इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, लाइक एड्स, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, क्योंकि मलेरिया कैसे होता है, एक हेल्दी पर्सन को अगर उसने बाइट किया है और उसके अंदर उसके इन्फेक्शियस एजेंट लाइक प्लाज्मोडियम है, तो दूसरे को जब बाइट करेगा तो उसके अंदर वो ट्रांसमिट हो जाएंगे। नॉन इन्फेक्शियस, जो अपने ही बॉडी से जनरेट हो रही हैं, हमारे ही बॉडी के अंदर क्रिएट हो रही है, तो दैट इज कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़। तो दीज आर सर्टेन डिजीज जो एक से दूसरे को नहीं होती है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिजीज़ को वाइडली कैटेगराइज करते हैं हम दो कैटेगरी में। अगर हम डिजीज़ की बात करें तो हम दो कैटेगरीज में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको। कंजेनाइटल डिजीजेस, है ना, और दूसरी है आपकी एक्वायर्ड वन। तो कंजेनाइटल डिजीज़ को हम क्या करते हैं, इनहेरिटेड डिजीज़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनहेरिटेड, राइट। कंजेनाइटल और इनहेरिटेड डिजीज़, तो वो डिजीज़ जो किसी भी पर्सन में एट द टाइम ऑफ बर्थ से हो, यानी जो डिजीज़ उसके पास बाय बर्थ गिवन हो, राइट, जैसे हीमोफीलिया, है ना, और कलर ब्लाइंडनेस, दीज ऑल। कोई भी जीन म्यूटेशन या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किसी भी रीज़न से आपके जेनेटिक मटेरियल में वो हो। और एक्वायर्ड यानी वो डिजीज़ जो हमने लाइफ के दौरान एक्वायर की हैं, जिसमें हमने अभी ये दोनों पढ़ी थी, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। तो ये दोनों किसका टाइप है? आपकी एक्वायर्ड डिजीज़ का। अब अगर हम बात करें कंजेनाइटल का, तो कंजेनाइटल के फिर से फर्दर दो टाइप हैं। कौन से दो टाइप हैं? एक तो हो जाएगी आपकी हेरिडिटी डिजीज़, ठीक है, हेरिडिटरी डिजीज़, और दूसरी हो जाएगी आपकी ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब वी कैन से कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम अगर कोई भी आप अल्ट्रावायलेट रेस से, एक्स रेस से एक्सपोज हुए थे, तो उसके कारण आपकी बॉडी में जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाता है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के कारण, या कोई मदर के साथ एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण, तो आप में जो भी सर्टेन डिसऑर्डर आया दैट इज़ बिकॉज ऑफ बर्थ, मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो वो डिजीज़ किसके अंडर आ जाएंगी? कंजेनाइटल, राइट। और हेरिडिटी आपको पता ही है, डिफरेंट सिंड्रोम्स जो कि जेनेटिक भी हो सकते हैं और जो कि जेनेटिक इन द सेंस के जीन म्यूटेशंस वगैरह की वजह से भी हो सकते हैं, और आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकते हैं। ठीक है, जो आप पढ़ चुके हो, जैसे कि लाइक एल्बिनिज्म, हीमोफीलिया, ब्लाइंडनेस यानी कलर ब्लाइंडनेस वगैरह। और ऐसे ही अगर हम क्रोमोसोमल की बात करें तो डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, राइट। अब हम अगर आगे बात करते हैं तो कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमंस,
तो एज आई अर्लियर सेड कि डिजीज़ का कॉज एक बैक्टीरिया भी हो सकता है ना, और डिजीज़ का कॉज एक फंगी भी हो सकता है और एक वायरस भी हो सकता है। एनीथिंग कैन बी द कॉज ऑफ डिजीज़, राइट। तो लेट्स सी, तो कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स अगर हम डिस्कस करेंगे तो लेट्स सी टू दिस टेबल। तो सबसे पहले यहाँ कुछ डिजीज़ गिवन है, हम एक बार उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पहले डिजीज़ की, तो पहले डिजीज़ इज़ टाइफाइड। ठीक है, डिजीज़ का नाम क्या है? टाइफाइड। किसकी वजह से होती है? साल्मोनेला टाइफी की वजह से। और क्या सिम्टम्स हैं? सस्टेन्ड हाई फीवर, वीकनेस एंड स्टमक पेन। क्यों? क्योंकि जो टाइफाइड के केस में आपका कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, बेसिकली इंटेस्टाइन, है ना, उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा होगा इसका? मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा इसका कंटामिनेटेड फूड, यानी कोई भी इन्फेक्टेड फूड को कंज्यूम करने की वजह से, राइट। अब अगर हम बात करें कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए वैक्सीन होता है। कौन सा वैक्सीन? टैब वैक्सीन, ठीक है। और मेडिसिन में इसके लिए दिया जाता है एम्पिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन, राइट। चलिए नेक्स्ट डिजीज़ को देखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और कि इसका डायग्नोज कैसे किया जाता है, तो इसके लिए विडाल टेस्ट लगाया जाता है। जब कभी भी जिसको टाइफाइड हो जाता है तो जो उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है उसको विडाल टेस्ट से कंफर्म किया जाता है कि उस पेशेंट को टाइफाइड है या नहीं। नेक्स्ट है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया तो सर्दियों में आपने सभी ने कॉमनली सुना होता है। तो न्यूमोनिया कैन बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दोनों चीज़ों की वजह से हो सकता है, ठीक है। अब कैसे फैलेगा? ऑब्वियसली इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है कंटामिनेटेड ड्रॉपलेट, जो हवा में स्प्रेड होते हैं किसी भी इन्फेक्टेड पेशेंट के कफ या स्नीज करने से, ठीक है। अब सिम्टम्स क्या क्या होंगे? इसके सिम्टम्स होंगे आपके फीवर, चिल, कफ एंड हेडेक, ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो है निमोनिया में, सबसे बड़ा इफेक्ट होता है एल्वेलाइज पे, इसलिए एक्सरे होता है निमोनिया के केस में। तो एल्वेलाइज गेट फिल्ड विद द फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। और इन्हीं रीजन से इस एल्वेलाई के फिल करने की वजह से ही क्या होता है? बेसिकली फीवर का कारण और कफ का कारण होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए बेसिकली लाइक ड्रग्स यूज किए जाते हैं, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और एम्पिसिलिन, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया ये। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉमन कोल्ड। बट न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड में एक डिफरेंस है। कॉमन कोल्ड एक आपके नेजल पैसेज तक की डिजीज़ है, या ज़्यादा थोड़ा बहुत अगर डिजीज़ में दिक्कत होती है तो वो हल्की फुल्की कफ की होती है, सोर थ्रोट वगैरह की होती है, हेडेक की होती है। इसमें ज़्यादा दिक्कत लंग्स तक नहीं जाती है। तो कॉमन कोल्ड इज बेसिकली अ वायरल काइंड ऑफ इन्फेक्शन, राइनो वायरस की वजह से होती है, ठीक है। इसमें नेसल कंजेशन यानी नाक बंद रहना, डिस्चार्ज होना नाक से, है ना, सोर थ्रोट, गले में खराश वगैरह, कफ, हेडेक, ये सब है। तो इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज ओनली, नॉट द एल्वेलाइज, नॉट द लंग्स, राइट। द नेक्स्ट वन इज मलेरिया। तो मलेरिया इज व्हाट काइंड ऑफ डिजीज? इट इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम, ठीक है। मलेरिया किससे कॉज होता है? प्लाज्मोडियम। अब एक बात आती है कि मलेरिया में हमने पढ़े थे कि इसके चार मतलब टाइप्स हैं जो कॉस्टिव एजेंट है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया, और सॉरी 3 टाइप्स है, फेल्सीपेरम। और जो फेल्सीपेरम इट इज़ द मोस्ट डेंजरस वन वी कैन से, है ना, जो मोस्ट वी कैन से हार्मफुल है, जिसकी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। सो द मलेरिया डिजीज़ में होता क्या है एक्चुअली? मलेरिया में बेसिकली क्या होता है कि इसमें 2 होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, जो हम आगे जाके डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो अभी जस्ट आप इतना देख लीजिए कि मलेरिया में जो फेल्सीपेरम है इट इज़ द मोस्ट हार्मफुल वन या डेंजरस वन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें क्या होता है। बेसिकली चिल और हाई फीवर होता है आफ्टर एवरी 3 और 4 डेज, ठीक है। और ये क्यों होता है? क्योंकि कभी भी जो आरबीसी है वो अपने आरबीसी को रप्चर करके वहाँ पे जो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, यू मे सी हेयर दिस, कि वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस हार्मफुल टॉक्सिन, ठीक है, दैट इज़ व्हाट हीमोजोइन। और इसी हीमोजोइन की वजह से जो हाई फीवर और चिल आता है बार बार
आफ्टर एवरी 3-4 डेज वो होता है। ठीक है, ये लाइफ साइकिल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये डायग्राम गिवन है नीचे। तो ये 2 फेजेस में कंप्लीट होती है कभी भी एक मॉस्किटो ये प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है। तो इसका प्राइमरी होस्ट तो मॉस्किटो है और सेकेंडरी होस्ट इसका कौन होता है, ह्यूमन होता है। ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन डिजीज, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आई होप ये चीज़ समझ आ गई। तो पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल एंड देन अटैक द आरबीसी, और आरबीसी में जाके वो आरबीसी को रप्चर करके क्या करता है, हीमोजोइन जो उसने रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमें ठंड लगना, बहुत ज़्यादा कपकपी चढ़ के, वो सब होता है। राइट, द नेक्स्ट वन इज एम्बाइसिस। तो एम्बाइसिस और एम्बाइटिक डिसेंट्री हम इसे कहते हैं। तो किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ एंटोमोइबा हिस्टोलाइटिका। ये आपका स्पॉटिंग का टॉपिक भी होता है, अक्सर पूछा जाता है आपका प्रैक्टिकल्स में भी। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या है, कॉन्स्टिपेशन है ना, एब्डोमिनल पेन या क्रैम्प्स जैसे मरोड़ वगैरह, देन स्टूल विद द म्यूकस एंड ब्लड। राइट, नाउ इन्फेक्ट द लार्ज इंटेस्टाइन। क्यों, कहाँ रिलेट करता है ये, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का इसमें सिम्टम है और जो स्टूल से रिलेटेड पॉइंट है, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन्फेक्शन। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज एस्कैरिस। अब एस्कैरिस क्या है, ऑफ कोर्स अ वर्म। राइट, एस्कैरिस क्या है आपका, आप सभी को पता है, इट इज़ व्हाट, हेलमिंथ। नाउ तो हेलमिंथ डिजीज़ में अगर हम एस्कैरिस की बात करते हैं, तो एस्कैरिस इंटरनल ब्लीडिंग कॉज करता है। ठीक है, मस्कुलर पेन करता है, और जब बहुत ज़्यादा ये स्प्रेड हो जाते हैं तो इसकी वजह से फीवर या एनीमिया की डिजीज़ हो जाती है, क्योंकि आरबीसी वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती है, दैट मीन्स लैक ऑफ आरबीसी हो जाता है। ठीक है, नाउ हेल्दी पर्सन गेट इन्फेक्टेड थ्रू द वाटर वेजिटेबल। कैसे, मान लो किसी भी मिट्टी का अगर कहीं पे भी अगर कोई सैंपल या वी कैन से मिट्टी लगी हुई है किसी खाने की चीज़ पे, तो हमने उसको जैसे ही खा लिया बिना वॉश किए, तो उसके साथ जो एस्कैरिस के एग्स वगैरह हैं, यानी उनके जो हम कह सकते हैं कंटामिनेट हो चुका है एस्कैरिस से, वो हम उसे जैसे ही कंज्यूम करेंगे वो हमारी बॉडी में जाके और वहाँ डेवलप हो जाते हैं, और हमें क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देते हैं, यानी डिजीज़ कॉज करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज एलिफेंटेसिस। द नेक्स्ट थिंग इज, जस्ट अ मोमेंट, एलिफेंटेसिस किसकी वजह से होता है, दैट इज़ अगेन अ हेलीमेंथ डिजीज़। तो वुश्चेरिया बेनक्रॉफ्टी। ठीक है, किसकी वजह से होता है, वुश्चेरिया बेनक्रॉफ्टी और वुश्चेरिया मलाई। नाउ व्हाट हैपन्स इन दिस एक्चुअली, लेट्स सी। आप यहाँ देख सकते हो इसके बारे में हाफ, क्योंकि इस पेज पे आया हुआ है। तो इन्फ्लेमेशन किस में होता है, लोअर लिम्स में। नाम से ही पता चल रहा है एलिफेंटेसिस, तो एक जो पैर होता है या वी कैन से, वो क्या हो जाते हैं, बहुत हेल्दी या बहुत मोटे होते हैं साइज में, एंड इवन इट अफेक्ट द जेनाइटल ऑर्गन। किस रीज़न से हुआ है, ये लिम्फेटिक वेसल जो है लोअर लिम्स की, वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। और ये जो एलिफेंटेसिस हमने पॉइंट बोला कि बहुत एनलार्ज हो जाते हैं साइज में, क्यों हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ स्वेलिंग। ठीक है, स्क्रॉटल सैक में, फीट में, इसकी वजह से। ठीक है, अब आगे बढ़े। द नेक्स्ट वन इज दैट वी नीड टू स्टडी इज द रिंगवॉर्म डिजीज। और ये कैसी डिजीज है, इट इज़ अ फंगल डिजीज। कैसी डिजीज है, फंगल डिजीज। भले ही इसमें वर्म नाम आ रहा है, बट इट इज स्टिल फंगल डिजीज। आपसे एक्सटर्नल अक्सर प्रैक्टिकल टाइम पे ये पूछ लेता है व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इट इज़, तो इट इज़ अ फंगल डिजीज। तो किसकी वजह से होता है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन की वजह से। राइट, अब कैसे होता है, देखो कई बार हम जब रेगुलर बेदिंग नहीं करते हैं, यानी बहुत टाइम के बाद, सर्दियों में जैसे होता है ना, बहुत लोग 2-3 दिन में नहाते हैं, तो जो आपके फिंगर के बीच में या ऐसा एरिया जो बहुत टाइम से मॉइस्ट है, यानी अंदर अंदर उसमें आपने क्लीनिंग नहीं की है, तो वो स्किन वहाँ पे ड्राई होना शुरू हो जाती है, और वहाँ पे लेसेंस, यानी वी कैन से कि एक तरीके से थोड़ी सी रफनेस सी डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फंगल इन्फेक्शन। कैसे, लाइक स्किन, नेल, इवन स्कैल्प। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इस वीडियो को इस प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल के साथ बस अभी यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करके और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स सी द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम में अगर हम बात करते हैं, तो प्लाज्मोडियम कैसे एंटर किया ह्यूमन बॉडी में, एज अ स्मॉल स्पोरोजाइट। जैसे ही मॉस्किटो ने हमें बाइट किया, तो एज स्पोरोजाइट उसने बॉडी में एंटर किया। ठीक है, अब स्पोरोजाइट कहाँ जाएंगे, दे विल गो टू द लीवर। कहाँ जाएंगे,
दे विल गो टू द लीवर, ये लीवर की स्पेलिंग रॉन्ग है बट लीवर तक। अब लीवर से वो कहाँ जाएंगे, आरबीसी, और आरबीसी को क्या करेंगे थे, रप्चर, यहाँ रैप्चर लिखा है बट रप्चर, और क्या रिलीज करेंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस। कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस, हीमोजोइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर आपके एग्जाम एज वेल एज फॉर योर वाइवा, तो इसको ध्यान से समझिए। आपके बॉडी में कैसे एंटर किया, स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में, और कहाँ पहुँचे, लीवर सेल में जहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और फिर कहाँ पहुँचे, आरबीसी को अटैक करके रप्चर करके उसने हीमोजोइन रिलीज किया, और इसी हीमोजोइन की वजह से हाई फीवर और चिल हो रहा है बार बार 3-4 डेज के बाद, राइट। अब मलेरिया पैरासाइट दो होस्ट से कंप्लीट होता है एज आई टोल्ड अर्लियर। कौन से दो होस्ट, फर्स्ट तो ह्यूमन सॉरी एनोफिलीज मॉस्किटो, और दूसरा ह्यूमन बॉडी, तो ये प्राइमरी होस्ट है और ये सेकेंडरी होस्ट है, ठीक है। नाउ फीमेल एनोफिली इज वेक्टर ऑफ दिस डिजीज, यानी ये डिजीज किसी खाने या पानी से नहीं होती है, मॉस्किटो की वजह से होती है, तो फीमेल मॉस्किटो इसको कैरी करता है। हेयर यू में सी दिस डायग्राम, ठीक है। और द नेक्स्ट थिंग इज इम्यूनिटी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।